वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम सियासी तौर पर उभरे और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की कोई आवाज हो। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुसलमानों के एजुकेशन की बात करते हैं, मुसलमानों के समाजी और मुआशी हालात की बात करते हैं, तो ये सभी पार्टियां एक सुर में कहती हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। क्या एआईएमआईएम वाकई में बीजेपी की बी टीम है? क्या ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं? मगर उसके पहले आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यह नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम नाम का कोई वजूद भारत के अंदर मौजूद रहे। इसीलिए आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे भदोही के जिलाध्यक्ष हो, चाहे मऊ का जिलाध्यक्ष हो, और चाहे प्रयागराज के जिलाध्यक्ष हो, और चाहे अंबेडकर नगर का जिलाध्यक्ष हो, इन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लाद करके उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि एआईएमआईएम का नुमाइंदा चाहे वो पार्लियामेंट में पहुंचे, चाहे वो असेंबली में पहुंचे, अगर जरूरत होगी तो वो कभी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा नाम नेहात सेकुलर जमातों के सफों में जाकर के खड़ा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम का वजूद भारत में या उत्तर प्रदेश में बढ़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को वोट की जरूरत होती है, तो एआईएमआईएम के दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अपना वोट देकर के राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ में एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती है, वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार रईस शेख, जो कि भिवंडी के उम्मीदवार थे, उनको समर्थन देती है, और उसी समर्थन के बदौलत में समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार रईस शेख साहब भी भिवंडी से कामयाब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी देखा कि बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक थे और तेजस्वी यादव जी की राजद ने एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों को खरीद लिया, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। मगर उसके बावजूद जब नीतीश कुमार जी ने पलटी मारते हुए फिर बिहार की सरकार बनाने जा रहे थे, तो लालू प्रसाद जी ने अख्तरुल ईमान साहब, जो कि एआईएमआईएम के इकलौते विधायक बचे हुए थे, उनको बुलाया, क्योंकि राजद को यह मालूम था कि एआईएमआईएम ऐसे हालात में राजद का सपोर्ट करेगी, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के में जाकर के बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इन फ्यूचर यह भी मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश हो या मुल्क का कोई भी कोना, अगर एमआईएम के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो नाम नेहात सेकुलर जमातों की सफों में खड़े रहेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के सफों में जाकर के खड़े होंगे। वरना इसके उलट आप देखिएगा, एडीआर की रिपोर्ट मौजूद है, गूगल करके देख लीजिए कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कई सूबों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाई। अभी रिसेंटली में देखिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में 7 एमएलए बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए और बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को कामयाब कर दिया। अब जरा आप तमाम लोग गौर करें और अपने दिमाग पर जोर डालें कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अगर एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम होती तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, और 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एआईएमआईएम ने सिर्फ 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। 365 सीट
एआईएमआईएम ने समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के लिए फ्री छोड़ दिया था कि आप 365 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। मगर अफसोस कि 2012 विधानसभा चुनाव में 224 सीटें पाने वाली समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट करके रह गई और 2012 विधानसभा में 47 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2017 असेंबली के इलेक्शन में 312 सीटें पाकर के सरकार बना लेती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर फल फूल रही है, शासन और सत्ता को संभाल रही है, तो ये एआईएमआईएम की वजह से नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के कमजोर नेतृत्व की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यहां शासन और सत्ता में मौजूद है। और अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो 500 से ज्यादा सीटों में एआईएमआईएम सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। एआईएमआईएम चाहती और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना उसका मकसद होता तो 3 पर नहीं बल्कि 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी। मगर एआईएमआईएम ने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और कहा कि कांग्रेस पार्टी और जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें ताकि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री ना बन पाए। और एआईएमआईएम ने जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, पहली हैदराबाद, जिसके बारे में चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब बाहयात रहेंगे उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। दूसरी सीट औरंगाबाद, जहां 23 साल के शिवसेना के सांसद को हरा करके इम्तियाज जलील साहब वहां से कामयाब हुए। और तीसरी सीट बिहार की किशनगंज, जहां पर एआईएमआईएम ने लगभग 3 लाख वोट हासिल किए। और 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और जिसमें 7 सीटें ऐसी थी कि जहां एआईएमआईएम लड़ी और एआईएमआईएम की वजह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बिजनौर विधानसभा, नुकुड़ विधानसभा, कुर्सी विधानसभा, औराई विधानसभा, शाहगंज विधानसभा, मुरादाबाद विधानसभा और सुल्तानपुर विधानसभा, ये 7 ऐसी सीटें थी जहां एआईएमआईएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। मगर एक सवाल यह है कि ये 7 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीत भी जाती तो आज समाजवादी पार्टी के 111 विधायक से बढ़कर के 118 विधायक होते, फिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती। और क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि ये समाजवादी के जो 7 विधायक एआईएमआईएम की वजह से हारे, हो सकता है कि ये किसी राज्यसभा चुनाव, किसी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के पाले में जाकर के बैठ जाते, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल के विधायकों का कोई भरोसा नहीं कि ये कब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के बैठ जाएंगे, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इस जमहूरी निजाम में जिस कौम के पास पॉलिटिकल पावर है वो कौम आज खुशहाल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान भी खुशहाली आए, आपके लिए रोजगार के बेहतर इंतजाम हो, आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के इंतजाम हो, आपके पास भी एक पॉलिटिकल पावर हो, आपको भी सरकारी नौकरियों में जगह मिले, तो आपको अपनी क़यादत बनानी पड़ेगी। यह एक सिंपल सा फार्मूला है। और जो लोग आज इल्जाम लगाते हैं कि एआईएमआईएम के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा, तो उनसे आप लोग सवाल करिए कि अगर आपको एआईएमआईएम से नुकसान हो रहा है तो आप एआईएमआईएम के साथ समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं।